एक समय की बात है। एल्डोरिया नामक एक प्राकृतिक देश में एक जूताकार समूएल रहते थे। समूएल अपनी अद्वितीय कौशल और दयालु हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। रोजाना वह अपने गांव के लोगों के लिए सुंदर जूते बनाने में अपना तन मन और ध्यान लगाते थे। एक शाम जब समूएल एक पेशेवर रूप से बनाए गए सुनहरे रंग के जूतों को बना रहे थे, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत सामने आई। वह अपने आप को सेलेस्टिया नामक एक परी बताई, जो समूएल के चरित्र की जांच करने भेजी गई थी। समूएल, सेलेस्टिया बोली, तुम्हारी दयालुता और अपने कार्य में समर्पण को मैंने ध्यान में रखा है। मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने के रूप में एक वरदान दूंगी। समूएल हैरान थे इस असाधारण मौके के लिए। कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, प्रिय सेलेस्टिया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जूते पहनने वाले हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहे। परी मुस्कुराते हुए उनकी ख्वाहिश को मानते हुए अपनी छड़ी घुमा के उन्हें वरदान देती है। उस समय से जब भी कोई समूएल के जूते पहनता, वह एक जादुई परिवर्तन का अनुभव करता। उनके दिलों में आनंद भर जाता है। समूएल के जादुई जूतों की खबर दूसरे देशों तक फैल गई और लोग उनकी छोटी सी दुकान की ओर आकर्षित हुए। समूएल के बनाए गए जूते पहनकर लोग खुशी से झूम जाते थे। हालांकि समूएल की प्रसिद्धि बढ़ने के साथ उसका लालच भी बढ़ गया। वह धन और प्रसिद्धि की इच्छा में डूब गया। वह ऊंचे दाम में जूते बनाने लगा। एक दिन सेलेस्टिया फिर से प्रकट हुई, समूएल के बदलते स्वभाव से दुखी होते हुए। समूएल से वह दुखी मन से बोली, तुम अपने जूतों में बंद हुए जादू की सच्चाई को भूल गए हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि दया की असली शक्ति और खुद के लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहने की में है। समूएल खेद में भर गए। उन्होंने समझा कि उनका लालच उनके जूतों के अंदर की जादू को छिपा रहा था। पश्चाताप से भरा, उन्होंने अपने पुराने तरीकों पर लौटकर काम करना जारी रखा। हर जूते को प्यार और मन लगाकर बनाते रहे। उनके जूतों का जादू फिर से बहाल हुआ और लोग एक बार फिर सुख और पूर्णता का अनुभव करने लगे। समूएल अपना सबक सीखते हुए विनम्रता और कृतज्ञता के साथ अपने कार्य को जारी रखे, एल्डोरिया में खुशी फैलाते रहे। और ऐसे ही जादुई जूताकार की कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू संपत्ति या व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि दया, स्वार्थहीनता और अपने उद्देश्य के प्रति सत्य में निहित है।